जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज जो है हम लोग जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो उससे हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। तो चलिए एक एक करके एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते चलेंगे हम लोग। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहला प्रश्न है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्तक किससे संबंध है? मशरूम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कवक से। किससे? ऑप्शन सी, कवक से। आगे हमारा ईस्ट एक है। ईस्ट क्या है? ईस्ट जो है कवक है, सभी को पता होगा। ऑप्शन बी, कवक। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य हैं? तो यह जो है शैवाल और कवक के हैं। ऑप्शन बी, शैवाल और कवक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो यह है लाइकेन। ऑप्शन सी, लाइकेन। आगे हमारा जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है इनमें से। कौन सा इनमें से नहीं है? तो इनमें से जो है भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम दर्शाना, ये नहीं है। वर्गीकरण का विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? टैक्सोनॉमी का। तो इसका जो है कैरोलस लिनियस। ऑप्शन बी, कैरोलस लिनियस। बहुत बार प्रश्न आया है। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा द्विनाम पद्धति। ऑप्शन ए, द्विनाम पद्धति। जीवों के वर्गीकरण के आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो यह है जाति। ऑप्शन सी, जाति। आगे चलेंगे हम लोग। कवकों का प्रयोग किया जाता है। कवक का प्रयोग किया जाता है तो उपयुक्त सभी में, यानी खाद्य पदार्थ में, ब्रेड बनाने में, अल्कोहल निर्माण में। निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पादप नहीं है? तो हार्नवर्ट। हार्नवर्ट नहीं है। किस जीव विज्ञान में 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत की थी? तो ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, विटेकर ने। ऑप्शन डी हो जाएगा। जंतु एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है वर्गीकी। ऑप्शन बी। आगे है, अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है? तो यह प्राप्त करता है एंडोसाइटोसिस अथवा फेगोसाइटोसिस। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? मोनेरा जगत में तो ये शामिल नहीं है, कवक। ऑप्शन डी हो जाएगा। विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्रोटोजोआ, यानी सभी हो जाएगा। आगे हमारा एम्फीबिया किस प्रकार के जीवों का समूह है? एम्फीबिया। एम्फीबिया, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा जल एवं स्थल दोनों में रह सकने वाले जीवों का। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 17वां प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा जीव कीट है? तो यह है सिल्वर मछली। ऑप्शन सी हो जाएगा। किस संघ के जीव गलफड़े द्वारा श्वसन करते हैं? तो यह करते हैं मोलस्का। ऑप्शन बी हो जाएगा, मोलस्का। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जीव अंडे देता है? तो यह देता है प्लेटिपस। ऑप्शन डी, प्लेटिपस। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा पक्षी है? तो हमिंग बर्ड। कौन सा है? हमिंग बर्ड। ऑप्शन सी है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? बहुत पूछा गया प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए कि व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? तो यह जो है आपको कुकुट की है। ऑप्शन सी हो जाएगा, कुकुट। आगे हमारा निम्न में से कीट का वैज्ञानिक नाम ब्लाटेटेरिया है। किसका? तो इसमें से जो है तिलचट्टा का है। ऑप्शन बी हो जाएगा, तिलचट्टा। गर्म रुधिर वाले यानी गर्म खून वाले जंतु जो हैं वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को सदैव एक समान रखते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो यह है सहजीवी। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से एक वास्तविक मीन है, यानी मछली है। तो इसमें जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जेली फिश है। बिल्कुल, जेली फिश। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 26 है हमारा, मोनेरा जगत के जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। तो इस जगत के सभी जीवों कोशिका भित्ति पोषित होता है? नहीं। नीलहरी शैवाल इस जगत का उदाहरण है? बिल्कुल, तो यानी केवल 2। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग। सही कूट का चयन करें। तो चलिए मिलान करते हैं। एस्केरिस, तो इसका जो हो जाएगा निमेटोडा। निमेटोडा हो जाएगा। उसके बाद मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी हो जाएगा प्रोटोजोआ से। घरेलू मक्खी, तो इसका हो जाएगा ऑर्थोपोडा। और गाय हो जाएगा स्तनधारी। चलिए, दूध भी देती है। आगे निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो चमगादड़। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? स्टार मार्क कर लीजिए, आप लोग जानते भी होंगे, बहुत आसान प्रश्न है। तो कंगारू चूहा है। ऑप्शन डी, कंगारू चूहा। ये ऊँट मत समझ लीजिएगा, कंगारू चूहा। आगे हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वर्गी की पदानुक्रम है? तो जगत, संघ, वर्ण, गण, कुल, वंश, जाति।
नेपेंथिस खासियाना नामक दुर्लभ एवं कटपक्षी पौधा कहाँ पाया जाता है, जिसे घटपर्णी भी कहते हैं? तो यह पाया जाता है मेघालय में, ऑप्शन सी मेघालय। नेक्स्ट चलेंगे 32 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यह नहीं है, तो घटपर्णी जलोद्भिद यह नहीं है। बाकी अमरबेल तना परजीवी, चंदन जड़ परजीवी, ऑर्किड जो है अधिपादप। आगे है सांप के विषदंत किसका रूपांतरित रूप है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जंभिका दंत के। निम्नलिखित पादपों से कौन ग्रेमिनी कुल का है या नहीं है? कुल का नहीं है दिया हुआ है, तो इनमें से कुल का अगर नहीं दिया हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा नारियल, ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे बड़ा अकशेरुकी है, सबसे बड़ा अकशेरुकी है तो ये हो जाएगा स्क्वाड, ऑप्शन ए हो जाएगा। खुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनोकोना पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो ये प्राप्त की जाती है छाल से, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पादन को प्रतिस्थापित किया हुआ है तो वो है क्लोरोक्वीन। आगे निम्नलिखित में किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो यह है डाइटम, ऑप्शन डी हो जाएगा डाइटम। प्राणियों के निम्नलिखित में से किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो यह होता है उभयचर और सरीसृप। नेक्स्ट चलेंगे, चलिए 40 देखते हैं हम लोग। 40 हमारा कि सूची 1 को 2 को सुमेलित करना, 1 से 2 को जीव और संघ से। तो चलिए मिलान कर लेते हैं हम लोग, पहले आगे कर लेते हैं। हाँ चलिए, स्पॉन्जिला जो हो जाएगा पोरीफेरा। उसके बाद जो हुकवर्म्स हो जाएगा निमेटोडा। उसके बाद जो है निमेटोडा, और बिच्छू का दिया हुआ है सीका 2 यानी ऑर्थोपोडा। और मूंगा का जो हो जाएगा हमारा, मूंगा का 1 मिनट, हाँ मूंगा का आपको हो जाएगा 3 दिया हुआ यानी सिलेनेट्रेट्रा। बिच्छू का सीका 2 ऑर्थोपोडा। उसके बाद जो हुकवर्म्स का हो जाएगा पोरीफेरा। और उसके बाद जो है स्पंजिला का मतलब माफ कीजिएगा, स्पंजिला का हो जाएगा आपको 4। और उसका हुकवर्म्स का जो हो जाएगा ये हो जाएगा निमेटोडा जो बच जाता है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? कौन सा इनमें से नहीं है? तो जीवाणु, ऑप्शन बी हो जाएगा। किस जगत में केवल एक कोश के जीव होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो राइट आंसर आ जाएगा मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों से अपना आहार प्राप्त करता है? तो यह घटपर्णी, ऑप्शन सी घटपर्णी। एस्टेरियस यानी तारामीन, एकाइनस समुद्री अर्चिन, एंटीडोन समुद्री लिली, सभी जीव किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी आते हैं एकिनोडर्मेटा, ऑप्शन ए। साइकन, स्पॉन्जिला और यूस्पांजिया किस संघ के जीव हैं? तो यह है पोरीफेरा, ऑप्शन डी पोरीफेरा। चलिए समाप्त करते हैं यहीं पर वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा।